अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका हम इंटरव्यू लेने का। सबसे पहले देखिए, ये जो कोविड आया, आप ये किसी को पता नाज़रीन आदाब, आपकी बात से मैं अरशद जमाल। कोविड का ज़माना ख़त्म होने की तरफ है, लेकिन पूरा 1 साल का वक्त इसमें गुजर गया। इस ज़माने में उस हालात में किस तरह की दुश्वारियां आईं और इन दुश्वारियों से स्कूल के मैनेजमेंट ने और टीचर्स ने और बच्चों ने किस तरह से कोलैबोरेशन बना के, किस तरह से आपस में इत्तेहाद बना के पढ़ाई के सिलसिले को जारी रखा। कैम्ब्रिज स्कूल के प्रबंध समिति की एक मजबूत सदस्या रूबीना अनवर थे। रूबीना अनवर उसके स्कूल के प्रबंधक साजिद अनवर की धर्मपत्नी हैं और हाजी मुमताज़ साहब अशोका, जो बहुत मशहूर नाम है यहाँ का, उनकी बेटी हैं। रूबीना अनवर की नर्सरी से लेकर 10th तक की पढ़ाई आलिया गर्ल्स इंटर कॉलेज से हुई है और इंटरमीडिएट आपने किया है डीएवी इंटर कॉलेज से और ग्रेजुएशन आपने किया है तालिमुद्दीन निस्वा डिग्री कॉलेज से। आपकी बात में रूबीना आपका बहुत स्वागत है और मुझे बहुत खुशी है कि अब तक आप पहली खातून हैं जो आपकी बात के स्टूडियो में आप तशरीफ़ ले आई हैं और आपने समाज से और बच्चों से और पेरेंट्स से कुछ कहने का हौसला बुलंद किया है। आपको दूसरी मुबारकबाद इस बात के लिए देता हूं कि आप और आपके हस्बैंड साजिद अनवर दोनों मिल के एक बेहतर बुनियाद डाल के स्कूल को नए सिरे से चला रहे हैं, जो कि एक मुश्किल काम है। अब हालांकि आपका स्कूल अच्छे लाइन पे चल रहा है और तरक्की की तरफ लगातार गामजन है। आज हम ये जानना चाहते हैं कि जो लॉकडाउन हुआ, तो इस लॉकडाउन के ज़माने में किस तरह की दुश्वारियां आपके सामने पेश आईं और आपने उसका कैसे हल निकाला? बहुत शुक्रिया आपका हम इंटरव्यू लेने का। सबसे पहले देखिए, ये जो कोविड आया, आप ये किसी को पता नहीं था कि ऐसे हालात भी हो जाएंगे। अचानक हमारे लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, स्कूल में सबके लिए बिल्कुल नया था। कोई मेंटली कोई तैयार नहीं था इस चीज़ के लिए जी। तब इसके लिए अचानक हो गया, क्या किया जाए। सभी लोग परेशान, हम परेशान, बच्चे परेशान, पेरेंट्स परेशान। खैर कुछ दिनों तक तो यूँ ही चलता रहा। फिर उस बाद माशाल्लाह सब ने बहुत अच्छा साथ दिया, बच्चों ने, पेरेंट्स ने। हमने शुरू किया पढ़ाई, मतलब कैम्ब्रिज स्कूल ने। टीचर्स ऑनलाइन, उनके लिए भी नया था कि किस तरह किया जाए, कैसे बच्चों को और हम उनकी पढ़ाई ना रुके और बच्चे ख़राब ना हों, तो कैसे किया जाए। इसके लिए स्कूल मैनेजमेंट टीचर्स की मीटिंग हुई। हमने एक मीटिंग कैसे करती थी उस ज़माने में? उस ज़माने फ़ोन से क्योंकि कोई किसी के आ ना रहा था ना जा रहा था। आपको ही पता कितनी पाबंदियाँ थी, हालात कैसे हो गए थे। तो सुबह शाम दोपहर रात, मतलब ये आप समझ लें कि 12-13 घंटा हम इसी में लग रहे थे। अब तो यही चला हमारा कि कैसे किया जाए। बस ये तो हमें करना है, बच्चों को नुकसान नहीं होना है। इस कोविड को लेकर बच्चों की पढ़ाई हम नुकसान नहीं होने देंगे, कैसे किया जाए। तो खैर सारी बातचीत हुई व्हाट्सएप से, गूगल मीट से, आपके जो भी हो सकता था हमने किया, शुरू किया। तो शुरू में थोड़ा सा सही नहीं चला, लोग हाँ परेशानी टीचर्स को भी, बच्चों को भी हुई। खैर उसके बाद धीरे धीरे चलने लगा, सारा अच्छे से हो गया। बच्चे भी समझ लेंगे, टीचर बच्चों को समझने लगे, क्योंकि बच्चे के लिए भी नया था, टीचर्स के भी नया था कि हम पढ़ाएं कैसे बच्चों को। हमेशा बच्चा हमारे सामने होता है और फ़ोन पे और बच्चा घर हम कैसे करें, बच्चा समझेगा नहीं समझेगा, किस तरह किया जाए। तो खैर माशाल्लाह कोशिश, सबने कोशिश किया, बच्चों ने भी किया, टीचर्स ने भी किया। इस हालात में उनके माँ बाप ने भी साथ दिया। मैं ये नहीं कि सिर्फ उनका भी पूरा सपोर्ट मिला हमें। तो माशाल्लाह उस मार्च से लेकर अब तक आपका 10 महीने जब तक बंद था, पढ़ाई हुई, व्हाट्सएप से हुआ। टीचर व्हाट्सएप से करती थी, चैप्टर वाइज वीडियो बनाती थी। उसके बाद हमने गूगल मीट से भी शुरू किया। तो उसमें थोड़ी प्रॉब्लम आई गार्जियन को, किसी के पास एक फ़ोन है, बच्चे माशाल्लाह 3 हैं, 2 हैं। तो ये हुआ कि सर मैम आप लोग जैसे वीडियो के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए आप लोग करते वैसे करिए, हमें प्रॉब्लम हो रही है। फ़ोन हम मार्केट लेके चले गए या कुछ ऐसा हो गया, बच्चा हमारा ये है, तो एक साथ नहीं हो पा रहा है। तो 80% सबने कहा कि नहीं, इस तरह गूगल मीट से हम नहीं कर सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप जैसे आप पढ़ा रही थी वीडियो के ज़रिए, ताकि हम अगर आ भी जाएँ तो भी किसी भी टाइम हम पढ़ सकते हैं जी। तो माशाल्लाह किया बच्चों ने, बहुत अच्छा हमें रिस्पांस मिला। उसके बाद एग्ज़ाम्स वगैरह भी हुए। ये जो नेटवर्क की प्रॉब्लम आई होगी बीच बीच में, उससे कैसे निपटा आपने?
टीचर्स पहले व्हाट्सअप करती थी, भेजती थी, जो उनको पढ़ाना था उसकी वीडियो बनाती थी और बनाकर उसको भेज देती थी। तो उसमें अगर नेटवर्क की प्रॉब्लम होती थी तो बच्चे या उनके पेरेंट्स कभी भी किसी भी टाइम 24 घंटे के अंदर वो देखकर पढ़ लेते थे। अब उसका जो भी आंसर है, भी चीज़ें टीचर्स को वो लोग भेज देते थे। तो इस तरह से होता। अच्छा, जिनके पास मोबाइल नहीं है या बहुत गरीब बच्चे हैं, उनका क्या हुआ? उन लोगों ने कहीं दूसरे अपने पड़ोस में मोबाइल लेके काम निकाला है, कैसे क्या किया? हाँ, ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई थी। इसका समाधान कैसे निकाला? इसका तो परेशानी तो हुई थी, लेकिन फ़ोन पे ही किया गया। अच्छा। उनसे बातचीत, टीचर हमारे क्या था कि कहा गया कि आप लोग पढ़िए और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपकी सुबह से लेकर स्कूल टाइम तक फ़ोन आप कभी भी फ़ोन कर सकते हैं, और जो आपको नहीं समझ में आ रहा है आप फ़ोन करके पूछ सकते हैं। बाई चांस फ़ोन भी आपके पास नहीं है, आप किसी का यूज़ कर रहे हैं, तो स्कूल ऑफ होने के बाद भी आप फ़ोन कर सकते हैं। तो जिनके पास जी, तो ये भी सर्विस हमने दिया कि आप कभी भी फ़ोन टीचर से 8 बजे बाद आपको नहीं करना है। रात 8 बजे बाद सर्विस बंद, मतलब वो टीचर काम नहीं करेंगे 8 बजे वाले किसी वक्त आप फोन। बच्चों के लिए तो ये नया था कि ऑनलाइन एजुकेशन, फिर बच्चे ऑफलाइन एजुकेशन तो ले ही रहे थे जी, ऑनलाइन एजुकेशन लेना एक नई शुरुआत हुई जी। तो इसके बाद जब स्कूल खुला है जी जी, तो फिर उस बच्चों का क्या रिस्पांस है, क्या कहते हैं वो कि ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में और ऑफलाइन एजुकेशन के बारे में बच्चों का क्या कहना है? इसमें भी परेशानी हो रही है। अभी तो 10 तारीख को शुरू हुआ है स्कूल। कुछ लोगों का ये था कि हम इस साल स्कूल ड्रॉप कर देंगे, इस साल बच्चों को रोक लेते हैं, जीरो करेंगे, नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा है तो हम नहीं पढ़ाएंगे, साल वेस्ट कर देंगे। तो खैर माशाल्लाह धीरे धीरे हम फ़ोन करते हैं, रोज़ टीचर हमारी फ़ोन करती हैं, स्टाफ हमारा, कि आप उनको मोटिवेट कर रहे हैं, बात समझा रहे हैं, तो धीरे धीरे अच्छा रिज़ल्ट आ रहा है। माशाल्लाह बच्चे आने शुरू किए हैं। पर नहीं, आप परेशान मत होइए, जो हुआ सो हुआ, वो जो हो गया हम उसको बदल नहीं सकते, लेकिन आगे क्या करना है, ये जो नुकसान हुआ इसको कैसे पूरा किया जाए, ये हम और आप मिलकर ही हम कर सकते हैं। बच्चों का 1 साल घर बिठाना, उनका साल ख़राब करना कहीं की समझदारी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो माशाल्लाह इसका भी अच्छा रिजल्ट आ रहा है और हम कोशिश कर रहे हैं, टीचर हमारी कोशिश कर रही हैं, माशाल्लाह इस वक्त भी यही चल रहा है। तो अच्छा, मैनेजमेंट में आप भी हैं और आपके हस्बैंड भी हैं जी। अच्छा, दोनों एक्टिव रोल में हैं, तो इसका आपको फ़ायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है? जी बिल्कुल फ़ायदा हो रहा है। किस तरह का फ़ायदा हो रहा है? कहीं वो कुछ करते हैं, अच्छा, कहीं मैं कुछ करती हूँ, हम दोनों मिलकर, हमारे टीचर्स, सबसे हमारे टीचर बहुत अच्छे हैं, टीचर स्टाफ हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। बड़ी नोटेबल बात है कि मियाँ बीवी दोनों मैनेजमेंट में दोनों एक्टिव हैं, ख़ास बात ये है। तो ये नोट करने वाली बात है कि घर में जो ख़वातीन जो पढ़ी लिखी हैं उनके साथ भी जिम्मेदारियों को शेयर करना चाहिए और ये नहीं समझना चाहिए कि उनके अंदर सलाहियत की कमी है, लेकिन उन्हें शायद मौका कम मिलता है। और मुझे लगता है कि मौका अगर दिया जाए तो बहुत सारे घरों में रुबीना मौजूद हैं जो कि साजिद के साथ मिलकर काम कर सकती हैं। ये अभी बच्चे जो छोटे होते हैं जी, तो उन बच्चों का स्कूल में दिल लगे, ये एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट है ये। तो इसके लिए आप लोग कैसे क्या करते हैं, मैनेजमेंट इसका कैसे इंतजाम करता है कि छोटे बच्चे स्कूल में आवे तो फिर बार बार वो आने को कहें या घबराएं नहीं स्कूल से? जी, ये आप शायद नर्सरी की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, हम जी जी हाँ, ये भी है, क्योंकि वो बच्चा 4 साल तक 3+ जो भी है, बच्चे माँ के साथ रहते हैं, तो जब माँ बाप को छोड़ता है, घर छोड़ता है, तो बड़ी भी प्रॉब्लम होती है। तो हमारे यहाँ माशाल्लाह 1 2 3 4 दिन से ज़्यादा बच्चा नहीं रोता है। 5वें दिन वो जिद करता है कि मैं स्कूल जाऊँगा। अच्छा, ये बहुत अच्छा। क्या आखिर क्या करती हैं आप उसके लिए? 2 टीचर हैं हमारे, एक आया होती है, हम सब होते हैं, और उनका जो भी खिलौने वगैरह है एज ए प्ले, उस मेथड से हम पढ़ाते हैं, टीचर हमारी पढ़ाती हैं। उन्हें इन्हें लगे कि मैं स्कूल जा रहा हूँ, उन्हें ये लगता है कि मैं खेलने जा रहा हूँ, और खेल खेल में सारी चीज़ें सीखता है। और हमारे यहाँ माशाल्लाह नर्सरी सिर्फ 3 घंटे की है, फुल टाइम बच्चों को नहीं रोकते हैं। स्टार्टिंग में बच्चा आया, एडमिशन हुआ, 9 बजे आया, 11 बजे बच्चे को छुट्टी हो जाती है। तो फिर जाने का कैसे निजाम? अलग ट्रांसपोर्ट है उनका, आने का भी बच्चा नर्सरी वाला आता है, उसमें एक आया होती है गाड़ी में, या मैम होती हैं ना। हम बच्चों का आने का टाइम भी थोड़ा लेट है या टाइम वही है? 9 बजे जनरली बच्चों का 7:30 7:30 बजे। ये भी एक बेहतर बात है कि जो नर्सरी के बच्चे हैं, जो न्यू कमर हैं, तो उनको अगर अलग उनका साधन बनाया जाए ट्रांसपोर्टेशन का, कि आने का भी टाइम थोड़ा लेट हो, जाने का टाइम थोड़ा जल्दी हो, तो ये भी एक बेहतर बात है। और स्कूलों में भी इस तरह का सिस्टम होगा, लेकिन जहाँ नहीं है उन्हें ये बात नोट करनी चाहिए, क्योंकि आज रुबीना को बुलाने का मकसद हमारा यही है। जी। और
किस तरह की दुश्वारियाँ और किस तरह की परेशानी, जैसे आपकी कई लाइफ हो गई, एक तो पढ़ाई की लाइफ हो गई जी, और एक मैरिड लाइफ हो गई आपकी जी, और दूसरी फिर आप तीसरी लाइफ आपकी शुरू हो गई कि आप एक स्कूल को गवर्न कर रही हैं। तो इन तीनों लाइफ में बेटर किसको आप मानती हैं? दोनों अपनी अपनी जगह पर है, दोनों अलग जिम्मेदारी है, घर भी देखना है, वो भी देखना है। माशाल्लाह मेरे जो शौहर हैं इस चीज़ में बहुत साथ देते हैं, उन्होंने ही मुझे निकाला कि घर के साथ साथ मैं क्या, हर औरत में मैं जहाँ तक मऊ को जानती हूँ बहुत खूबी है, बहुत टैलेंट है, बस उसको समझने की ज़रूरत है, उसको जानने की ज़रूरत है किस में क्या खूबी है, उसको बस बाहर निकालना है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे आप मऊ की लड़कियों को या औरतों को जिनकी शादी हो गई या जिनकी नहीं हुई है? जी, मैं ये बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि जो औरत, जो लड़की करना चाह रही, घर के साथ बाहर भी अगर करना चाह रही है, वो आप फोर्स मत करिए। अगर शौक़ है उसका तो बिल्कुल आप साथ दीजिए। घर वाले पर्दे में रहकर घर संभाल को सब कुछ कर सकती है, सब कुछ करती है, अब बहुत अच्छे से कर सकती है इंशाल्लाह। तो आना चाहिए उनको, बिल्कुल आना चाहिए। पैगाम है जी बिल्कुल है। मऊ की लड़कियों को, खास तरीके से महिलाओं को जो पढ़ी लिखी हैं, उनकी तालीम से समाज को फ़ायदा मिलना चाहिए, उनके घर वालों को फ़ायदा मिलना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ तालीम में नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत टैलेंट है, बहुत खूबी है, सिर्फ तालीम में नहीं, बहुत कुछ वो कर सकती हैं। मेरी तो माशाल्लाह बहुत लोगों से मुलाकात होती है, बातचीत भी, तो मैं तो हैरान हो जाती हूँ कि इतना टैलेंट है, इतनी खूबी है और ये घर में इन्हें कोई जानता नहीं है। तो होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए और घर वालों को साथ देना चाहिए। बच्चा कहाँ गया? नीट क्वालिफाई किया आपका? तो हाँ जी, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह पाक ने कराया। एमई में उनका एडमिशन हो गया है, इस वक्त ऑनलाइन क्लासेस उनकी चल रही हैं, अभी यूनिवर्सिटी नहीं खुली है तो वो कोशिश कर रहे हैं अपना। एक आखिरी सवाल आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ बात ख़त्म करने से पहले जी, कि बच्चों के साथ टीचर्स की क्या जिम्मेदारियाँ हैं? जी, आपने ज़रूर इसके लिए कुछ नियम भी बनाए होंगे, उसूल बनाए होंगे। जी हाँ, ये तो बहुत अच्छा सवाल आपका है। देखिए, जो कोविड टाइम जो था, जो आपका 10 महीने स्कूल बंद हो गया था, तो बहुत सारे स्कूल बंद हो चुके थे, वो स्कूल पढ़ाई हुई नहीं। तो सिर्फ मेरा अपना मानना है कि सिर्फ स्कूल मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं थोड़ी गलती टीचर्स से भी हुई है। अगर वो आगे बढ़कर बोलते कि नहीं सर, जो भी मैनेजमेंट है, कि आप पढ़ाई मत बंद करिए, हमें नहीं चाहिए पैसे, हम बच्चों की पढ़ाई किसी हाल में बंद नहीं होना चाहिए, तो इंशाल्लाह ज़रूर स्कूल जो बंद हो वो बंद नहीं होता। तो थोड़ी सी ये गलती हुई है, खैर कोई नहीं, हो गई सो हो गया। अब ये देखना कि आगे जो नुकसान हुआ है इसको कैसे पूरा किया जाए, हम सब मिलकर। तो एक प्लान बनाए, एक टीचर्स मैनेजमेंट का एक बिल्कुल अच्छे से इस प्लानिंग होनी चाहिए कि जो नुकसान हो गया, 10 महीने का टाइम बहुत लंबा टाइम होता है, तो बच्चे जो अगर नहीं आते तो भूल जाते हैं, तो कैसे किया जाए। आपने क्या प्लान बनाया? हमारी तो खैर पढ़ाई माशाल्लाह एक दिन भी बंद नहीं हुई है, टीचर हमारे बहुत साथ दिए, पेरेंट्स ने भी साथ दिया। मुश्किल आई, शुरू में बहुत मुश्किल आई, बहुत नहीं स्कूल चलना चाहिए, नो स्कूल नो फीस, ये सब चला है, लेकिन हमने किसी का परवाह नहीं किया। ये गैप जो हुआ है इसको भरने के लिए कुछ आपका क्या मशवरा है लोगों के लिए? जी, मेरा ये है, मेरा नहीं, हम सब का, टीचर्स का, मेरे शौहर वो करते हैं, फिर पीछे से हम काम करते हैं। ठीक बात है, तो कोई सारी सोच भी वो करते हैं, वो दिन रात इसी में रहते हैं। वो तो बचपन से बहुत कम उम्र से लगे हुए हैं। जी जी, वो इसी के लिए सोते हैं, इसी लिए उठते हैं, तो हम बस पीछे से उनका साथ देते हैं, उनका काम करते हैं। तो जो बच्चे नहीं आ रहे पर उनको बुलाया जाए, ठीक है, उनको समझाया जाए। बच्चा जो अभी क्लासेस चले, जो पढ़ाई हो रही है, उसके साथ साथ जो पिछला जो छूट गया है उसको धीरे धीरे कवर किया जाए। तो इसमें बच्चों को भी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, टीचर्स को मेहनत करनी पड़ी, माँ बाप को भी करनी पड़ी। तीनों का साथ अगर रहेगा, तीनों साथ मिलकर चलेंगे तो इंशाल्लाह जो नुकसान हुआ है वो पूरा हो जाएगा, बच्चों का साल बर्बाद नहीं होगा। और कोई बात ऐसी जो आप कहना चाहती हूँ? हाँ जी बिल्कुल, सबसे ये कहना है कि जो बच्चे घर पे हैं, जो उन्होंने पढ़ा है बहुत अच्छी बात है, जो नहीं पढ़े हैं आप सबको स्कूल भेजिए, चाहे मदरसा हो, चाहे स्कूल हो, चाहे हिंदी में, कोई अब नहीं नुकसान होना चाहिए, सबको घर आगे आना चाहिए और सब बच्चों को स्कूल जाना चाहिए। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, किसी हाल में बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकनी चाहिए। ये आप सुन रहे थे रूबीना अनवर को, और रूबीना अनवर स्टूडियो में आकर पहली मरतबा बात करने का इनका तजुर्बा रहा है स्कूल के एक प्रबंध समिति के मेंबर होने के नाते, और आप देख रहे होंगे कितने कॉन्फिडेंस से आपने बात की है। और जो रूबीना का जो पैगाम है वो तमाम लड़कियों के लिए और तमाम औरतों के लिए
जिनकी शादी हुई है या नहीं हुई है, उनका ये पैगाम है कि सबको समाज के लिए आगे बढ़कर खिदमत करनी चाहिए। तो रुबीना आज हमारे स्टूडियो में आई, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया है और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में भी आपके ज़रिए लोगों को, समाज को कोई ना कोई पैगाम मिलता रहेगा। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करना और मत भूलिएगा, और अगर आपने हमारे चैनल आपकी बात को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करिएगा।